शाम का वक्त था। बादशाह अपने दरबार से फारिग हो चुके थे। तमाम फरियादियों को निपटाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज गश्त कर ली जाए, यानी भेष बदल कर घूमा जाए। चुनाचे बादशाह ने अपना भेष बदला और अपने एक सिपाही को अपने साथ में लिया। सिपाही का भी भेष बदला हुआ था और दोनों बाजार में चले गए। बादशाह अलग अलग दुकान वालों के पास जाकर बातों ही बातों में उनके हालात मालूम करते और इस तरह तरह के सवालात करते ताकि दूसरे तमाम लोगों को शक न हो। गश्त करते करते वह एक वीरान बस्ती की तरफ निकल आए। वहां घर तो बने हुए थे, लेकिन लोग इक्का दुक्का ही नजर आ रहे थे, यानी बस्ती के लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। बादशाह को ताज्जुब हुआ। इससे पहले कि वो सिपाही से कुछ कहते, इतने में एक घर से चीखें बुलंद हुई और तमाम घर से लोग बाहर निकल आए। खास तौर पर जवान लड़कियां निकलने के बाद खौफजदा नजर आने लगी। इससे पहले कि सूरतें हाल का ठीक तरह से अंदाजा होता, बादशाह ने एक बंदर को एक घर से निकलता हुआ देखा तो लड़कियां उस बंदर को देखकर शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगी। बादशाह मुस्कुराकर रह गए और अपने सिपाही से कहने लगे कि लड़कियां इस कदर नाजुक दिल होती हैं कि एक बंदर को देखकर इधर उधर भाग रही है। बादशाह उस वक्त तक मामले को मजाक समझ रहे थे, इसीलिए अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ गए। अलग अलग बस्तियों के हालात मालूम करने के बाद वह अपने महल में वापस आने लगे। ना जाने क्यों, लेकिन वह बंदर वाला मंजर उनके जहन में बैठ गया था, जिसे वह सोचकर मुस्कुरा देते हैं कि किस तरह एक बंदर के वहां आ जाने से खलबली मच गई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। खास तौर पर जवान लड़कियां भागने के साथ साथ रो भी रही थी। बादशाह भी यह सोचकर रह गए कि एक जानवर से भी भला इतना कैसे डरा जा सकता है। बादशाह सोच में पड़ गए कि उस मंजर की ऐसी क्या बात थी कि वह बार बार उनके जहन में आ रहा था और जहन से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादशाह ने आंखें बंद करके दोबारा से उस मंजर को अपने दिमाग में सोचा तो जिस चीज पर वे हैरान हुए वो बंदर का खुद का होना था, यानी बंदर इस कदर ऊंचा लंबा चौड़ा था कि उससे डरना बनता था। इसी वजह से लड़कियां चीख कर इधर उधर जा रही थी, लेकिन क्या सिर्फ उसकी जिसामत की वजह से वह डर रही थी या मामला कुछ और था? बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी सल्तनत में ज्यादा जंगल नहीं थे और उन्होंने इस तरह का बंदर नहीं देखा था। खैर, सुबह हुई और सुबह के बाद बादशाह अपने महल के बगीचे में आ गए। वहां दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और वह दो लोग उस बगीचे के रखवाले थे जो उस बगीचे के पौधों की काट छांट वगैरह किया करते थे। बादशाह ने टहलने के दौरान जब उनकी बात सुनी तो वह हैरान रह गए। वह लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि आजकल पूरी सल्तनत में खौफ और डर फैला हुआ है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और सब बंदर को वजह करार दे रहे हैं। बंदर की बात सुनकर बादशाह के जहन में फिर से वह मंजर चलने लगा। इसके बाद बादशाह महल में आकर बैठ गए। एक शख्स बादशाह के पास आया और आगे बढ़कर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं एक वीरान बस्ती से ताल्लुक रखता हूँ जो कुछ अरसे पहले बहुत ज्यादा आबाद थी और लोग हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते। लेकिन अब वह बस्ती तकरीबन वीरान हो चुकी है। बादशाह कहने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि वह वीरान हो गई? क्या लोग उसे छोड़कर चले गए? तो उस शख्स ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, उस बस्ती के लोग एक बंदर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। बादशाह को याद आ गया कि यह किस बंदर की बात हो रही है। वह शख्स कहने लगा कि वह बंदर इंतहाई गंदी और घटिया हरकतें करता है। वह बंदर जब नौजवान लड़कियों को देख लेता है तो उनके घर तक चला जाता है और फिर उनके साथ गलत हरकत करके भाग जाता है। बादशाह ने कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदर लड़कियों के साथ गलत हरकत कैसे कर सकता है? तब उस शख्स ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मेरा काम आपको शिकायत पहुंचाना था, क्योंकि मेरी खुद की भी 3 बेटियां हैं, वह जवान हैं और मैं उनके हवाले से बहुत परेशान हूं। बादशाह ने कहा, तुम परेशान ना हो, अपने घर जाओ, अपनी 3 बेटियों की हिफाजत करो। मैं जल्द से जल्द मामले की तहकीकात करवाकर देख लेता हूं कि आखिर माजरा क्या है। वह शख्स चला गया, लेकिन बादशाह की नींदें ही उड़ गई थी। बादशाह ने अपने खास लोगों को बुलाया और कहा, एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, हमारी बस्ती में अचानक एक बंदर आता है। वह बंदर नौजवान लड़कियों का दीवाना है और उनके साथ गंदी हरकत करके भाग जाता है। लोग खौफजदा हो गए हैं और अपनी जवान बेटियों के हवाले से बेहद परेशान हैं। आज से पहले मैंने ऐसा अनोखा किस्सा नहीं सुना है। उनमें से एक सिपाही ने हिम्मत की और कहा, बादशाह सलामत, ऐसा वाकया भी हो सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बंदर इंसान की नकल करता है। क्या पता वह बंदर ना हो बल्कि कोई और मामला हो। बादशाह इस सिपाही की बात सुनकर कहने लगे, मैंने तुम लोगों को यहां इसीलिए बुलाया है कि उस वीरान बस्ती में जाओ
और जाकर देखो कि असल मामला क्या है। क्या वाकई में वह बंदर ही है या कोई और है? सिपाहियों ने बादशाह का हुक्म सुना तो फौरन से उनके हुक्म की तामील के लिए रवाना हो गए। उन्होंने वहां सबसे पहले लोगों से पूछना शुरू किया कि मामला क्या है। तकरीबन तमाम लोगों ने वही मामला बताया जो बादशाह को उनके दरबार में एक शख्स ने बताया था। यह देखकर यही लगता था कि वाकई में वह बंदर उस घर में आता है जहां नौजवान लड़कियां उसे दिखती हैं और फिर उनके साथ गलत हरकत करके वहां से भाग जाता है। ज्यादातर वह ऐसे वक्त में आता है जब कोई सो रहा होता है, या रात के वक्त जब वह आधी रात निकल जाए, और दिन के वक्त जब लोगों के आराम करने का वक्त होता है वह उसी वक्त हमला करता है। हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर वह बंदर जंगल से निकलकर इस आबादी की तरफ आता है और गंदी हरकत करके चला जाता है। लोग उससे तंग आते हैं। वह बंदर जिसामत में भी बड़ा है। जब लोग उसे पकड़ने जाते हैं तो वह हमला करता है। उसके नाखून इस कदर तेज और बढ़े हैं कि जो कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है उसे वह नाखून मार देता है और वह शख्स बुखार में मुब्तला हो जाता है। लोगों ने सिपाहियों से कहा, अब आप खुद ही बताइए कि इस कदर गर्म मौसम में हम किस तरह खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर बंदर के खौफ से ना मरे तो घुटन से ही मर जाएंगे। लोग बहुत उदास नजर आ रहे थे। सिपाहियों ने लोगों से चंद सवालात पूछे कि बंदर ज्यादातर किस दिन को आता है, कौन से वक्त में आता है और उसके आने का रास्ता क्या है, जाने का रास्ता क्या है, ज्यादातर कितने साल की लड़कियों को उसने निशाना बनाया है। लोगों ने तमाम सवालात के जवाब सिपाहियों को दिए और कहने लगे कि वह ज्यादातर 18 से 25 साल की लड़कियों को निशाना बनाता है और उसके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। वह जंगल की तरफ से आता है और कहां जाकर गुम हो जाता है यह हमें मालूम नहीं है। ज्यादातर वह दोपहर के वक्त या आधी रात के वक्त आता है। सिपाहियों ने सारी मालूमात को इकट्ठा करने के बाद तमाम मुमकिन रास्तों पर जाल बिछा दिया और लोगों को उनके घरों में रहने का कहा। उनसे यह भी कहा कि खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें और अपने अपने घरों में आराम से बैठ जाएं। सिपाहियों ने जाल बिछाकर अब बंदर की आमद का इंतजार करने लगे। यहां तक कि उन्हें जंगल के करीब भरी झाड़ियों के पास कुछ सरसराहट सी महसूस हुई और वह फौरन से चौकन्ना हो गए और एक दूसरे को इशारा देने लगे। लेकिन यह क्या? उन्होंने बकायदा अपनी आंखों से देखा कि वह बंदर थोड़ा आगे आते ही जाल में फंस गया, लेकिन उसने आराम से वह जाल उठाया और अपने दांतों से कुतर कर इधर उधर घूमने लगा। लेकिन बंदर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था, बार बार अजीब किस्म की आवाजें निकाल रहा था। वह जिसामत में भी काफी बड़ा था और उसकी रंगत गहरी काली थी जिसे देखकर ही खौफतारी हो जाए। लेकिन बादशाह के सिपाही उससे डरे नहीं थे, बल्कि उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गए थे। वो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। साथ ही साथ अपने नाखून बार बार जमीन पर घिस रहा था और एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। बंदर जाल को काटकर उससे निकल चुका था और दोबारा जंगल की तरफ निकल गया। सिपाही ना उम्मीद होकर महल की जानिब रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने बादशाह को बंदर के बारे में सब कुछ बता दिया। बादशाह ने जब उनकी बात सुनी तो सिपाहियों को शाबाशी दी कि वाकई में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। यहां तक कि उन्होंने जाल भी लगाया, लेकिन बंदर हाथ ना आया, क्योंकि बंदर अब बादशाह के हाथों से मौत का शिकार होगा। यानी बादशाह ने सोच लिया था कि वह खुद अब जाकर इस वाक्य को देखेंगे और बंदर को खत्म करेंगे। एक सिपाही आगे बढ़ा और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, आप उस बंदर को जिंदा गिरफ्तार करके उसके बारे में मजीद तहकीकात भी करवा सकते हैं। उसे मारना इस मामले का हल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह बंदर पैदाइशी तौर पर ऐसा होगा। इसके पीछे जरूर कोई कहानी है। हमें उस कहानी को मालूम करना पड़ेगा कि एक जानवर आखिर इंसानी हरकतें कैसे कर सकता है। हम उसे अपनी मेहनत से जिंदा सलामत पकड़ेंगे। बल्कि अगर आप उसे जिंदा सलामत पकड़ने में कामयाब होंगे तो फिर मेरी अदना दरख्वास्त आपसे यह है कि आप सारी तहकीकात उस बंदर के हवाले से भी मुकम्मल करें कि आखिर यह क्या माजरा है। बादशाह ने सिपाही के मशवरे पर अमल करने की ठान ली और उनमें से एक सिपाही को अपने साथ चलने का हुक्म दिया। अगली सुबह वह वक्त से पहले तैयार हो गए और घोड़ा लेकर अपने सिपाहियों के साथ उस वीरान बस्ती में आकर खड़े हो गए। पहले से तमाम मालूमात उनके पास मौजूद थी। बादशाह ने तमाम लोगों को जमा किया और कहने लगे, मेरे पास तुम्हारी ही बस्ती से एक शख्स आया था और उसने मुझे यह सारा वाकया कह सुनाया। पहले तो मैं इस वाकये पर यकीन ना कर पाया, इसलिए मैंने अपने सिपाहियों को भेजा कि तहकीकात कर आखिर क्या माजरा है। उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। मुझे अफसोस है कि आप बस्ती वालों को इस कदर मुश्किलात में जिंदगी गुजारनी पड़ी और आपकी जिंदगी खौफ का शिकार होगी। आप अपनी नौजवान लड़कियों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस मसले को हल करने के लिए आपके दरमियान मौजूद हूँ। यह कहते ही बादशाह ने तमाम लोगों को अपने घर जाने का हुक्म दे दिया।
और एक बूढ़े शख्स को अपने पास रोक लिया, जिसकी एक जवान बेटी उसके साथ रहती थी। बादशाह ने उस बूढ़े से कहा कि अगर तुम तमाम लोगों के मसाइल हल करना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा कि अपनी खिड़की को खुला रखना होगा, ताकि हम उस बंदर को पकड़ सके और असल मसले की जड़ तक पहुंच सके। उस बूढ़े शख्स ने पहले तो बादशाह को मना कर दिया, लेकिन फिर उसने बादशाह की बात गौर से सुनी तो समझ गया कि बादशाह ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि बंदर लड़की को देखकर अंदर आए और बादशाह उसे पकड़ ले। बूढ़े शख्स ने हामी भर ली। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ इन झाड़ियों में छुपकर उस बंदर के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में शाम जब रात में ढल गई तो जंगल के पास झाड़ियों में सनसनाहट सी पैदा होने लगी। बादशाह समझ गए कि अब बंदर उस वीरान बस्ती में दाखिल होने वाला है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से इन तमाम चीजों को देखा जो सिपाही ने भी देखी थी। एक बड़ी सी जिसामत वाला बंदर दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुआ और बूढ़े शख्स के घर का दरवाजा खुला। देखकर तो समझ गया कि आज उसका शिकार उसके सामने मौजूद है। वह उछल उछल कर जाता हुआ उस घर में दाखिल हुआ। इससे पहले कि वह कोई ऐसी घटिया और गलत हरकत करता, बादशाह सलामत आगे बढ़े और अपने अपने म्यान से तलवार निकाली और दौड़कर उस घर में दाखिल होते ही बंदर को उस जोर की तलवार मारी। बंदर अचानक हमले के लिए तैयार ही ना था और जख्मी होकर गिर पड़ा। उसका खून निकलने लगा और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। सिपाही ने आगे बढ़कर उसके नाक पर एक तरह का पानी डाला और वह बेहोश हो गया। बस्ती के तमाम लोग जमा हो गए और लोगों की मदद से सिपाही ने उस बंदर को बोरे में डालकर बैलगाड़ी पर लादा और महल की जानिब ले जाने लगा। बादशाह उस बस्ती में खड़े लोगों से मुखातिब होकर कहने लगे कि आपके बादशाह ने आपसे किया गया वादा सच कर दिखाया है। इस बंदर को जाल में फंसाने का कोई फायदा नहीं था, बल्कि अचानक हमला ही इससे महफूज रख सकता था। और यह अचानक हमला मैंने इससे ही सीखा है, जिसकी वजह से मैं आज इसे पकड़ने में कामयाब हो गया हूं। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि मैं इस बंदर के हवाले से हर किस्म की तहकीकात करवाऊंगा और इसके बाद ही इसे मौत के घाट उतारने का सोचूंगा। यह सुनकर तमाम लोग बेहद खुश हुए, बादशाह को दुआएं देने लगे और कहने लगे कि पिछले 2 महीनों से जो हमारी नींदें इस बंदर ने खराब की हुई थी, आज सुकून भरी नींदें फराहम करने के लिए आपने अपने आराम को ना देखा। हम आपका इस हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर उनकी बातों का जवाब दिया और सिपाहियों के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाकर महल के जानिब जाने लगे। थोड़ी ही देर में वह महल में पहुंच गए। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर यह बैलगाड़ी के अंदर महल में क्या लाया जा रहा है। बादशाह ने फौरन से सिपाहियों को हुक्म दिया कि शाही हकीम को फौरन से बुलाया जाए और तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, क्योंकि यह कोई तमाशा नहीं था, बल्कि एक ऐसा संगीन मसला था कि जो कोई भी सुनता तो कानों को हाथ लगाता। इसलिए सुल्तान इस मामले को खुफिया रखना चाहते थे। थोड़ी ही देर में शाही हकीम तशरीफ ले आए। बादशाह सलामत ने उन्हें अपने खास कमरे में बुलाया और जब शाही हकीम ने देखा कि बड़ा सा बंदर वहां जमीन पर मौजूद है, जो अपनी जिसामत के लिहाज से हैरत अंगेज तौर पर काफी बड़ा है और इस वक्त बेहोश है, शाही हकीम ने हैरानी से बादशाह की तरफ देखकर कहा कि बादशाह सलामत, यह क्या माजरा है? भला यह बंदर आपके पास कहां से आ गया और यह बेहोश क्यों है? क्या इसके इलाज के लिए आपने मुझे बुलाया है? बादशाह इस बात पर सर हिलाते हुए कहा कि यह बंदर एक वीरान बस्ती में लोगों को खौफ और हिरासा में मुब्तला किए हुए था और ऐसी घटिया और गलीज हरकतें करता था कि जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। लेकिन फिलहाल तुम मुझे यह बताओ कि इस बंदर के मुताल्लिक तुम क्या जानते हो? क्या तुम्हें इसके मुताल्लिक कुछ इल्म है? तो मुझे भी बताओ। शाही हकीम ने बागौर उस बंदर का मुआयना किया और जो कुछ उन्हें समझ आया वह बादशाह के सामने यूं पेश किया कि बादशाह सलामत, यह बंदर एक खास नस्ल का बंदर है जो नस्ल नापैद होती चली जा रही है। मैं इस बंदर के यहाँ आपके पास मौजूद होने पर हैरान इसलिए था क्योंकि इस किस्म के बंदर शहरी इलाकों में और आबादी वाले इलाकों में आने से डरते हैं, घबराते हैं और इंसानों से दूर भागते हैं। मैं आपको यह बात बताता चलूं कि यह बंदर किसी ने अपने घर में पाला था। यह जंगली बंदर होते हैं, इन्हें घर में नहीं पाला जा जाता। लेकिन अगर किसी ने इसे अपने घर में पाला था तो इसने उस इंसान की तमाम आदतें अपना ली हैं। यह अपने आप को भूल चुका है और जिसने इसे अपने घर में पाला था उसके जैसे ही यह अपने आप को समझने लगा है, उसके जैसे ही हरकतें करता है। यह खास किस्म का बंदर है जो कभी भी शहरी इलाकों में नहीं पाया जाता, बल्कि यह सिर्फ जंगल में ही रह सकता है। इसकी वजह यह है कि जब यह शहरी इलाकों में आ जाए तो फिर यह इंसानों की तरह ही रहने लग जाता है। इनके रहन सहन और तौर तरीके सीख जाता है, यानी इसे जो कुछ सिखाया जाए यह बिल्कुल वैसा ही सीख जाएगा। बादशाह ने यह सुना तो बादशाह को सारी सूरतें हाल समझ में आ गई कि असल बात क्या है। बादशाह ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि मालूम करो यह बंदर किसका पालतू जानवर था
और उसने इसे क्यों आजाद छोड़ दिया। सिपाहियों ने तमाम बस्तियों में खुद को टोलियां की शक्ल में बांट लिया और घर घर जाकर लोगों से मालूम करने लगे कि क्या किसी ने यहां बंदर पाला था। तमाम लोग इनकार करने लगे। सिपाहियों ने काफी घरों में पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जवाब ना मिला। इसके बाद उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला और कहने लगा कि क्या काम है। सिपाहियों ने उससे पूछा कि क्या आसपास किसी ने कोई बंदर पाला था या किसी का बंदर खो गया था। वह बूढ़ा शख्स उन्हें देखने लगा, कहने लगा कि हाँ, मेरे बराबर में एक शख्स रहता था, उसने बंदर पाला था, बहुत छोटा सा था, काली रंगत का था, यहां तक कि रफ्ता रफ्ता वह बड़ा होता चला गया और अजीबो गरीब हरकतें सीख गया था। जिसने उसे पाला था उसने उसे जंगल में रवाना कर दिया। उसके बाद उसका कुछ पता ना चल सका। कभी कभी इस घर वाले को उसकी बहुत याद आती है तो उसकी तलाश में इधर उधर निकल पड़ता है, लेकिन फिर यह भी यहां से चला गया। यह बराबर में जो घर है, इसी ने बंदर पाला था। कभी कभी साल में एक बार फिर या 6 महीने के अंदर वह इस घर में आता है, थोड़ा वक्त गुजारता है, उसके बाद चला जाता है। अभी उसे यहां से गए 6 महीने ही हुए हैं, क्या पता वह फिर आ जाए। बूढ़ा शख्स ने एक वक्त में इतनी ज्यादा मालूमात दे दी थी कि सिपाहियों का दिल खुश हो गया। उन्होंने बूढ़े शख्स से कहा कि क्या हम में से एक सिपाही यहां ठहर सकता है, तो उसने हां कर दी। एक सिपाही वहीं उस बूढ़े के पास ठहर गया। बाकी सिपाहियों ने बादशाह के पास आकर तमाम माजरा कह सुनाया। अगले दिन बूढ़ा शख्स के बताने के मुताबिक वह शख्स अपने घर में दाखिल हुआ। सिपाहियों ने जब यह देखा तो फौरन से अजनबी बनकर उससे मिलने लगा। यहां तक कि जब वह शख्स नींद की वादियों में खो गया तो सिपाही ने उसका कुर्ता लिया और महल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि बादशाह ने उन्हें यही समझाया था कि जिसने यह बंदर पाला था उसका कुर्ता लेकर बादशाह के पास आ जाए, ताकि वाकई में पता चल सके कि बंदर को उसी ने पाला है या किसी और ने। सिपाही ने उसका कुर्ता लाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने फौरन से वह कुर्ता अपने हाथ में लिया और उस बंदर की तरफ चले आए, जो इलाज के बाद अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था और एक पिंजरे में कैद था। बादशाह ने फौरन से वह कुर्ता उस बंदर के आगे फेंका तो वह फौरन से उठाकर सूंघने लगा, यहां तक कि वह उसे अपने सीने से लगाकर बार बार सूंघता रहा। बहुत बार सीने से लगाता रहा। बादशाह समझ गए कि वही शख्स है जिसने इस बंदर को घर में पाला था। बादशाह को मामला समझ में आ गया था, लेकिन अभी और तहकीकात बाकी थी। बादशाह कोई भी फैसला सिर्फ शक की बुनियाद पर नहीं करना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने भेष बदला और उस शख्स के पास चले गए। अंदर दाखिल होते ही उससे कहने लगे कि मैं मुसाफिर हूं, भटक गया हूं और तुम्हारे यहां कुछ अरसा ठहरना चाहता हूं। मंजिल मिलते ही यहां से चला जाऊंगा। उस शख्स ने न जाने क्या सोचकर बादशाह को अपने पास रहने की इजाजत दे दी। अब वह बादशाह पूरे 2 दिन वहां रहे और उस शख्स की हरकत को देखने लगे, लेकिन वह शख्स किसी भी गलत किस्म की हरकत में ना पाया गया, बल्कि वह सुबह सवेरे ही निकल जाता और रात गए लौट आता। तीसरे दिन बादशाह ने उस शख्स का पीछा करने की ठान ली। बादशाह उस शख्स का पीछा करने लगे। वह चलते चलते काफी दूर एक ऐसी बस्ती में पहुंच गया जहां हर तरफ झोपड़ियां ही झोपड़ियां थी। यहां तक कि उसने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले और एक घर का दरवाजा बजाने लगा। दरवाजा खोलते ही एक औरत उसे देखकर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, अभी तो तुम कल रात को आए थे, अब मैं मजीद तुम्हें लड़कियां फराहम करके थक गई हूं। बादशाह ने यह सुना तो उन्हें शदीद गुस्सा आया। इसने तो सल्तनत में बेहयाई फैलाई हुई थी और इसी की बेहयाई की वजह से वह बंदर भी इसकी तरह हरकत करना सीख गया था और खौफ और हिरासा पैदा करके वाकई में वह लड़कियों के गलत काम किया करता था, क्योंकि जिसने बंदर को पाला था वह गलत इंसान था, गलत हरकतें करता था और जिना जैसे गुनाह में शामिल था। बंदर जिस तरह उसे करता देखता था उसी तरह की हरकतें वह सीख गया था। वह जानवर नहीं समझ सकता था कि यह हरकत ठीक है या गलत, बल्कि उसने बचपन से जो कुछ देखा था वह सब उसके दिमाग में बैठ गया था। वैसे भी कहा जाता है कि बंदर नकल करता है। बंदर ने उससे नकल सीख ली थी और फिर जो कुछ उसने सीखा था वही काम करना भी शुरू कर दिया था। बादशाह सलामत ने जब यह सब अपनी आंखों से देखा तो महल की जानिब रवाना होने लगे और वहां पहुंचते ही सिपाहियों को हुक्म दिया कि न सिर्फ उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उस औरत को भी गिरफ्तार किया जाए जो उसके जुर्म में बराबर की शरीक थी और उसके जिना करने के लिए औरतों का इंतजाम करती थी। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और सिपाहियों ने उस औरत समेत उस मर्द को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने बंदर को पाला था और उसकी ही हरकतें देख देख कर बंदर ने गलत काम सीखे थे। बादशाह ने उन दोनों को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया और उस आदमी को सामने खड़ा करके पूछा कि आखिर तुम इस कदर गुनाहों में क्यों मुब्तला हो गए? तुम्हारी एक बुराई ने पूरे मुआशरे को गंदा कर दिया है।
मैं तुम्हें आज यह बताना चाहता हूं कि जो बंदर तुम बचपन से पाल रखे थे और जिसके सामने भी तुमने गलत हरकतें की, वह वही सारी चीजें तुमसे सीख गया था और एक बस्ती की लड़कियों के साथ वह गलत हरकतें भी कर रहा था। पहले तो मैंने उस शख्स की बात पर जिसने मुझे ये बताया यकीन ना किया कि एक बंदर भी ऐसा कर सकता है, लेकिन जिसने इस बंदर को घर में पाला था, जब वह इस कदर घटिया और गलीज हो तो उसका जानवर भी उससे ही यह सब कुछ सीखेगा। पालतू जानवर रखना भी हर किसी के लिए ठीक नहीं होता, खास तौर पर वह बंदा जो बुराइयों में मुब्तला हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बुराइयों में मुब्तला होने की क्या वजह है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं और अपने सामने बुराई होता देख रहा हूं तो मुझे उसको सजा जरूर देनी है। जो इस बुराई में सजा दी जाती है, क्योंकि मैं हरगिज भी यह नहीं चाहता कि मेरी सल्तनत में फहाशी और बुराई इस कदर आम हो जाए। अगर वह शख्स वाकई में यह मामला मेरी तरफ लेकर ना आता तो तकरीबन तमाम सल्तनत में खौफ और हिरासा फैल जाता, और यह सब कुछ तुम्हारी घटिया हरकतों की बदौलत हो रहा था। बंदर ने वही सब कुछ तुमसे सीखा जो तुम करते चले आ रहे हो। अगर मैं तहकीकात ना करता और बंदर को मार देता तो तुम्हारी मचाई गंदगी को भी कभी ना मिटा सकता। इसके साथ साथ बादशाह उस औरत से मुखातिब हुए और उससे पूछने लगे कि तुम इस मर्द की क्या लगती हो। वह औरत रोने लगी और कहने लगी कि मैं इस मर्द की बीवी हूं और यह मुझे गलत कामों पर उकताता है। यह मुझे गुनाहों की दलदल में धकेलता चला जा रहा है। मैं अब वैसे भी जीना नहीं चाहती। आप चाहे तो मुझे सजा दे दें। मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती हूं। बादशाह ने उस औरत से कहा कि तुम इसके साथ बराबर की मुलविस हो और अब मेरे सामने रोना रोकर खुद को बचा रही हो। और याद रखो कि सल्तनत के बादशाह के दरवाजे तो तुम्हारे लिए खुले थे। तुमने आकर मुझे क्यों नहीं बताया? जिस तरह उस बस्ती के एक शख्स ने हिम्मत करके मुझे सारी कहानी बताई, इसी तरह अगर तुम मुझे बताती तो मैं उसका कोई ना कोई हल जरूर पेश करता। लेकिन अब तुम भी इसके साथ बराबर की शामिल थी, इसलिए तुम दोनों को मैं इसकी सजा दे रहा हूं। यह कहते ही बादशाह ने उन्हें जिंदाल में डालने का हुक्म दे दिया और फैसला सुनाया कि कल चौक में सबके सामने इन्हें सजा दी जाएगी और उन्हें बता दिया जाएगा कि फहाश और बुराई मुआशरे में फैलाने का क्या अंजाम होता है। अगले दिन उन दोनों को वही सजा दी गई जो जिना की होती है। साथ ही साथ उनका पालतू बंदर भी उनके साथ हलाक हो गया, जो उनकी गलत हरकतों की वजह से गलत हरकत सीख गया था। और शाही हकीम ने बादशाह से कहा था कि एक बार यह जो चीज सीख ले फिर दोबारा कभी नहीं भूलते, इसीलिए बंदर को भी हलाक कर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप